मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज का विषय है राहु को लेकर के जो मेरी एक श्रृंखला चल रही है विभिन्न लग्नों में राहु की स्थितियां। आज है सिंह लग्न। सिंह लग्न में यदि राहु हो और सिंह लग्न की कुंडली में विभिन्न स्थानों में राहु हो तो उसके क्या फलित होंगे, क्या फलादेश होंगे, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे, उन पर चर्चा है। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मित्रों, इस प्रकार से सिंह लग्न और सिंह लग्न में यदि राहु हो तो यह राहु की शत्रु राशि है सिंह राशि, सिंह सूर्य की राशि। तो इसमें यदि राहु होता है तो सुंदरता में कमी, शारीरिक जो सुंदरता है, आकर्षण है, आकर्षित व्यक्तित्व में कमी होती है, चिंता होती है और मृत्यु तुल्य कष्टों से कभी कभी नहीं हमेशा ही जब कभी हो सामना करना पड़ता है। हमेशा मृत्यु तुल्य कष्टों से जूझना पड़ता है। उन्नति के लिए कई योजनाएं इस ऐसे व्यक्ति को, सिंह लग्न के व्यक्ति को, और सिंह लग्न में राहु विराजमान हो तो ऐसा होता है। अब द्वितीय भाव में यदि राहु हो कन्या राशि में, कन्या राशि राहु की मित्र राशि है, तो सिंह लग्न के कन्या भाव में अर्थात द्वितीय भाव में यदि राहु हो तो यह बुध की मित्र की राशि है। यहाँ धन, कुटुंब, परिवार की हानि इससे होती है और अनेक योजनाओं से कठिन परिश्रम करके व्यक्ति कुछ धन की वृद्धि कर पाता है और कभी कभी आकस्मिक लाभ भी धन के मामलों में उसको होता है। अपनी यश मान प्रतिष्ठा के लिए सदा ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है। अपने यश मान प्रतिष्ठा के लिए वह बहुत संघर्षशील रहता है, परिश्रमी होता है, हिम्मती होता है और आर्थिक कष्टों से जूझता भी रहता है। तृतीय भाव सिंह लग्न हो, तृतीय भाव तुला की राशि में तृतीय भाव में यदि राहु हो तो यह भाव पराक्रम का भाव है। पराक्रम में वृद्धि होती है यहाँ पर राहु के होने से तृतीय भाव में, और भाई बहनों के सुख में बहुत कमी होती है। भाई बहनों का सुख नहीं के बराबर होता है। सिंह लग्न के जातक यदि तृतीय भाव में राहु हो तो ऐसा होता है और पुरुषार्थ का सहारा लेकर के फिर वह परिश्रम का सहारा लेकर के, मेहनत का सहारा लेकर के अपने हिम्मत को बढ़ाता है और अपने इनकम, आय में भी, पैसे में भी वृद्धि करता है और अपने पास पड़ोस के लोगों को, भाई बहनों को भी वह प्रसन्न करने की कोशिश करता है। यदि सिंह लग्न हो और चतुर्थ भाव में शत्रु राशि वृश्चिक राशि में राहु हो तो माता के सुख में बहुत कमी होती है। माता का वात्सल्य सुख नहीं मिल पाता है। माता की सेवा भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसको ऐसा अवसर नहीं मिल पाता है कि वह माँ की सेवा शुश्रूषा कर सके। बुढ़ापे में उनके मेडिकल इलाज, दवाई की व्यवस्था कर सके, ऐसा उसको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, अचल संपत्ति की कमी रहती है और माता से अलग रह करके भी वह व्यक्ति सफल नहीं होता है। माता को एक तरह से चैलेंज करके जाता है, चुनौती दे करके जाता है कि मैं आपके पास तभी लौट करके आऊँगा जब मैं सफल होऊंगा, लेकिन वह सफलता उसको नहीं मिलती है। और लेकिन वह दृढ़ निश्चयी होता है, दृढ़ निश्चय होता है, अपने निश्चय से डिगता नहीं है, हठी भी होता है। हठ धर्मिता उसके अंदर होती है। सिंह लग्न के जातक चतुर्थ भाव में यदि राहु, सिंह लग्न के जातक पंचम भाव में
राहु हो, धनु की राशि में राहु हो, पंचम भाव यह विद्या बुद्धि उच्च शिक्षा का अभाव है। इसमें विद्या की कमी, बुद्धि की कमी, संतान से कष्ट, संतान का पालन पोषण करने में, भरण पोषण करने में, संतान को अच्छी सुशिक्षा देने में यह व्यक्ति अयोग्य होता है और किसी भी प्रकार से संतान को योग्य बनाने में यह असफल रहता है और अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता है, असत्य भाषण करता है। बुद्धिमान, विनम्र, शिष्ट और असत्यवादी और प्रपंचों से घिरा हुआ ऐसा व्यक्ति, षड्यंत्रों से, प्रपंचों से ऐसा व्यक्ति घिरा हुआ रहता है। सिंह लग्न हो, षष्ठम भाव में राहु हो तो यह मित्र शनि की राशि में यहाँ पर राहु होता है। सिंह लग्न के षष्ठम भाव में शत्रुओं से कष्ट बहुत मिलता है और फिर उन पर विजय प्राप्त करने के लिए वह हिम्मत जुटाता है, साहस जुटाता है, धैर्यवान, बहादुर होने की वह कोशिश करता है। ननिहाल पक्ष से भी, ननिहाल मामा नाना के घर से भी उसको कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है, वह हमेशा हर तरफ से बदहाल रहता है। सिंह लग्न हो, सप्तम भाव में राहु हो तो यह सप्तम भाव कुंभ राशि के भाव में राहु होता है। सिंह लग्न के जातकों के तो यह भाव दाम्पत्य जीवन का है, स्त्री पति पत्नी का भाव है और इसके कारण यह स्त्री से हमेशा ऐसे व्यक्ति को कष्ट मिलता है। यदि स्त्री है तो पुरुष से कष्ट मिलता है, पुरुष है तो स्त्री से कष्ट मिलता है। पति से पत्नी को, पत्नी से पति को कष्ट मिलता है। कभी कभी डिवोर्स और आपके वैवाहिक संबंध विच्छेद तक की नौबत आती है, तलाक की नौबत ऐसे व्यक्ति की आ जाती है। सिंह लग्न हो और सप्तम भाव में राहु हो और दैनिक व्यवसाय में भी हानि होती है। और दैनिक व्यवसाय का भी घर है, जो दैनिक जीवनचर्या का जो हम अध्यवसाय करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उससे भी हमारा दैनिक जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा संकटों से घिरा रहता है, लेकिन फिर भी धैर्य धारण करने की इसके अंदर एक मनोवृत्ति होती है। सिंह लग्न हो, अष्टम भाव मीन राशि का राहु हो तो क्या हो, तो इसमें शत्रु राशि है। मीन राशि में अष्टम भाव में यदि राहु हो, मृत्युतुल्य कष्ट तो होते ही होते हैं। लीवर की खराबी, पेट की खराबी, किडनी की खराबी और लंग्स की खराबी, इनमें बहुत परेशानियां होती हैं। दुखी रहता है, बीमार रहता है और पैतृक जो संपत्ति है, पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है, उसकी भी हानि कर जाता है। यह जुए में, शराब में, नशे में, अफीम में, गांजे में ऐसी लतें इस ऐसे व्यक्ति को लग जाती हैं। सिंह लग्न और अष्टम भाव में राहु हो तो, सिंह लग्न हो नवम भाव मेष राशि में, नवम भाव में यदि राहु हो तो क्या होगा। यह मंगल की राशि, शत्रु की राशि है राहु के लिए। वहां पर विराजमान होकर के राहु भाग्योन्नति में, भाग्योदय में रुकावटें, परेशानियां उत्पन्न करता है। धर्म में रुचि कम रहती है। धार्मिक कार्यों में वह नास्तिकता को, क्योंकि यह धर्म का भाव भी है, नास्तिकता को उत्पन्न करता है यहाँ पर राहु व्यक्ति के अंदर। और धैर्यवान, साहसी और हिम्मती होता है, लेकिन अपने आप को समाज में बहुत बड़ा विद्वान बताने में चूकता नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्रवचन ऐसा व्यक्ति करता है। सिंह लग्न नवम भाव मेष राशि में यदि राहु हो, सिंह लग्न हो कर्म भाव में, दशम भाव में राहु हो। यह दशम भाव शुक्र की राशि है। वृषभ राशि में यह मित्र की राशि है। इसमें यदि राहु हो तो पिता के सुख में कमी, राज्य से बाधा, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस कोई भी हो वह सब चौपट हो जाता है और अनेक
अपनी पर्सनल जो योजनाएं हैं, कार्य हैं, उनके आधार पर परेशानियों पर विजय प्राप्त करने की यह व्यक्ति कोशिश करता है और उन उन्नतियों में थोड़ा बहुत, उन कोशिशों में थोड़ा बहुत उन्नतियों में उसको लाभ मिलता है, उन्नति कर पाता है थोड़ा बहुत, न्यून अधिक। मेष लग्न हो, एकादश भाव में राहु हो, यह एकादश भाव यह इसका उच्च भाव है, मिथुन राशि। तो यहां पर यदि राहु हो तो यह बुध का घर है, मिथुन राशि है, इसके स्वामी बुध हैं, इसमें धन लाभ बहुत होता है व्यक्ति को। यदि मेष लग्न हो, मिथुन राशि, एकादश में राहु हो, धन लाभ बहुत होता है और धैर्यवान होता है, धीरज धारण करने वाला होता है, कोई सकगाहट नहीं होती है, कोई मारा मारी नहीं होती है, कोई जल्दीबाजी इसके अंदर व्यवहार में नहीं होती है, परिश्रम करता है और अनेक गुप्त योजनाएं इस व्यक्ति के पास होती हैं और कभी कभी धन की हानि भी यह व्यक्ति कर लेता है, अधिक आत्मविश्वास के कारण कि मेरे पास धन है, दौलत है, नेम है, फेम है, उस चक्कर में यह पड़ जाता है, धन की बर्बादी कर देता है। अब सिंह लग्न हो, द्वादश भाव में, 12वें घर में, कर्क राशि में, शत्रु राशि में राहु हो तो क्या होगा? इसमें शत्रु राशि है, चंद्रमा की राशि है, व्यय के लिए चिंता। अब व्यय बहुत होता है, जो पहले तो खर्चा होता है, अब व्यय करता है और फिर उस पर चिंता भी करता है, मैंने बहुत पैसा खर्च कर दिया, और कष्टों से सामना करता है। अनेक कष्ट इस व्यक्ति के ऊपर दिन प्रतिदिन आते रहते हैं और अंत में कुछ मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके आंशिक सफलता ऐसे व्यक्ति को मिलती है। मित्रों, मैंने आपको सिंह लग्न के जातकों के प्रत्येक भाव में राहु की स्थिति होने पर क्या फलित होते हैं वह फल कथन कहा। यदि आपको मेरा यह फल कथन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।